इस बार लोकसभा के निर्वाचन में जो हमारे सेकेंड और थर्ड फेज के इलेक्टर्स हैं वो भी मतदान कर पाएंगे। लोकसभा निर्वाचन में ऐसे 1 अप्रैल को जिनकी उम्र 18 वर्ष आयु पूर्ण हो रही है उनकी संख्या 11,727 है। तो ये लोग भी सेकेंड और थर्ड फेज में अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। युवाओं का एनरोलमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत तेजी से हो रहा है और 4 क्वालिफाइंग डेट होने के कारण अब साल में 4 बार इनको अपना नाम जोड़े जाने का मौका मिलता है। देश में किसी भी प्रकार का चुनाव हो, भारत निर्वाचन आयोग इस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान हो और सबको अपने मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो। और इसी के तहत जो क्वालिफाइंग डेट रखी जाती थी पहले वो 1 जनवरी रहती थी, यानी 1 जनवरी को जो 18 वर्ष पूरे कर रहे हैं उनको ही मतदान करने का अधिकार रहता था। लेकिन इसको अब इसमें बदलाव किया गया और 4 क्वालिफाइंग डेट कर दी गई है, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। ये 4 डेट को जो 18 वर्ष पूरे कर लेते हैं उसके बाद वाले इलेक्शंस में उनको वोट डालने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। इसी तरीके से छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पर दूसरे चरण का जो चुनाव होना है वो 26 अप्रैल को होना है और तीसरे चरण का चुनाव जो होना है वो 7 मई को होना है। मतलब 1 अप्रैल की जिनकी क्वालिफाइंग डेट है, जो 18 वर्ष पूरे कर लिए गए, वो भी अब सेकेंड और थर्ड फेज में मतदान कर सकते हैं। कितने ऐसे मतदाता हैं जिनकी संख्या बड़ी है और जिन्होंने 1 अप्रैल को 18 वर्ष पूरे किए, बातचीत करेंगे। हमारे साथ निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं अग्रवाल साहब, उनसे बातचीत करते, विनय अग्रवाल जी, उनसे बातचीत करते हैं। ये नया नियम लागू किया गया, इस बार से पहली बार से इम्प्लीमेंट किया गया, किस तरीके से थोड़ा बताएंगे। देखिए, ये जो 4 क्वालिफाइंग डेट वाला नियम है ये वर्ष 2021-22 में भारत निर्वाचन आयोग ने कानून में संशोधन करके इसे लागू किया। और हमारे राज्य में जो पिछला विधानसभा का निर्वाचन हुआ था ये भी 1 अक्टूबर की क्वालिफाइंग डेट में हुआ था। जो पहले अगर हम देखें 2018 में तो वो 1 जनवरी हुई करती थी, लेकिन पिछले वर्ष जो हमारे यहाँ विधानसभा का निर्वाचन हुआ तो उसमें 1 अक्टूबर तक की स्थिति में जो नागरिक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करे उन्होंने भी अपना मतदान किया। इसी प्रकार इस बार लोकसभा के निर्वाचन में 1 जनवरी का जो नागरिक है वो तो वोट कर ही सकता है। अब 1 अप्रैल के भी जो हमारे सेकेंड और थर्ड फेज के इलेक्टर्स हैं वो भी मतदान कर पाएंगे। लोकसभा निर्वाचन में ऐसे 1 अप्रैल को जिनकी उम्र 18 वर्ष आयु पूर्ण हो रही है उनकी संख्या 11,727 है। तो ये लोग भी सेकेंड और थर्ड फेज में अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। मतलब समझा जा सकता है कि लगातार आयोग जो इस दिशा में बढ़ रहा है कि लगातार ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तो अभी जो फाइनल फिगर आया है, फ्रीज की गई है सेकंड और थर्ड फेज की, उसके बाद क्या स्थिति पूरे प्रदेश के मतदाताओं की बात करें तो? देखिए, जो अब नामावली हमारे यहाँ पूरे 11 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फ्रीज हो गई है और अब हमारे प्रदेश में 2,06,58,430 मतदाता हैं। अच्छी बात यह है कि हमारे प्रदेश में महिला मतदाताओं की संख्या लगभग 2 लाख पुरुष मतदाताओं से ज़्यादा है। अगर जेंडर रेशियो देखें तो 1018 है और 18-19 आयु वर्ग के जो मतदाता हैं, जो 18 वर्ष और 19 वर्ष वाले हैं, उनकी संख्या 6,08,050 है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है कि हमारे यहाँ युवाओं का एनरोलमेंट बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत तेज़ी से हो रहा है और 4 क्वालिफाइंग डेट होने के कारण अब साल में 4 बार इनको अपना नाम जोड़े जाने का मौका मिलता है। चलिए, विनय अग्रवाल जी हैं जो बता रहे हैं कि किस प्रकार से नियमावली में बदलाव हुआ है और उसका उपयोग किया जा रहा है और इसका फ़ायदा एंड यूजर यानी मतदाता को हो रहा है। अभी फ़िलहाल जो प्रावधान है कि 4 क्वालिफाइंग डेट है, 1 जनवरी जैसे मैंने पहले बताया, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर। तो और अब समझा जा सकता है कि जिस तरीके से निर्वाचन आयोग आगे बढ़ रहा है तो आने वाले समय में हो सकता है कि जो 4 क्वालिफाइंग डेट रखी गई है उसको हटाकर साल के 12 महीने की 12 क्वालिफाइंग डेट रख दे, ताकि किसी भी महीने में चुनाव हो तो उस चुनाव के 1 तारीख यानी उस चुनाव के महीने की पहली 1 तारीख को जो 18 वर्ष पूरे कर रहे होंगे वो अपने मतदान का उपयोग कर सकते हैं, अपने मत का अधिकार का उपयोग कर सकते हैं। तो निर्वाचन आयोग के इस नए निर्णय से जो फ़ायदा हुआ है, करीब करीब प्रदेश में 11,000 नए मतदाता, युवा मतदाता जुड़े हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या कहना है इस प्रावधान पर और इस सुविधा पर जो निर्णय निर्वाचन आयोग ने लिया है, वो उस पर कमेंट कीजिएगा। और क्या लगता है कि वाकई में इसे 12 कर देना चाहिए, 4 क्वालिफाइंग डेट को बढ़ाकर हर महीने की 1 तारीख को क्वालिफाइंग डेट कर देनी चाहिए? तो इस पर अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। ये वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। IBC 24 के यूट्यूब चैनल के लिए कैमरामैन अनिल नागले के साथ स्टार जैन।